छोटे शेयर ऊंची छलांग, कौन से हैं ऐसे छोटे शेयर जो ऊंची छलांग या तो लगा रहे हैं या लगा चुके हैं? अब वो लगा चुके हैं तो क्या उनमें अभी छलांग लगाने का दम और बचा है या वो बेदम हो चुके हैं? इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। काफ़ी कुछ शेयर्स हैं जहां पर कि दर्शकों के सवाल काफ़ी मिलते हैं हमें। पहला सवाल सर लेते हैं, पहला जो शेयर लेते हैं वो लेते हैं HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स के नाम से ये काउंटर जाना जाता है। इसमें एक अच्छा वर्टिकल राइज देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा डबल डिजिट में था ये शेयर, फिर 100 से 112-15 की रेंज पर ये फंसा और अब लगातार अच्छी स्ट्रेंथ बना रहा है। पिछले एक साल में ये काउंटर 114% चल चुका है। क्या लगता है सर ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? विवेक, इसमें चार्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। काफी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी का इसमें माहौल बना है। तो मुझे लगता है स्लो एंड स्टडी इसका जो लेवल से ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स एग्जैक्टली नहीं पता, बट देन मुझे लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव है। 140 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है 200 200 220 के आसपास ये मोमेंटम जारी रह सकता है। कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग की मुझे ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं मिल रहे। बाय एनी चांस 120 के आसपास जो इमीडिएट बेस बनता है या थोड़ा बहुत सपोर्ट लेवल्स है, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मुझे लगता है इसमें फिर से हम लॉन्ग के पोजीशन ढूंढ सकते हैं। 140 के करंट प्राइस है तो यहाँ से आप मिनिमम 200 के आसपास तो एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है 200 तक तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड रह सकता है। करीब 23 सालों बाद इसमें ये लेवल्स देखने के लिए मिले 140 के। 2001 में ये लेवल्स थे और ये काउंटर 2500 से भी ऊपर जा चुका है। ये ईयर था इसका सन 2000 का। टेक्निकल बबल जब फटा था, जब माना जाता है कि HFCL एक उनमें से काउंटर था जहां पर कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। और 2500 रुपये का शेयर आप समझिए कि अपनी वैल्यू के 1% वैल्यू पर रह गया था, तो काफ़ी बड़ा इसमें डेंट देखने के लिए मिला था। और अब चूंकि धीरे धीरे रिकवर हो रहा है तो इसलिए काफ़ी सवाल और काफ़ी दर्शक भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। सर कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि दर्शक फंसे हुए हैं। ईज माई ट्रिप, ये काउंटर चलता नहीं है, इसमें उछाल ही नहीं मिल रहा। आप देखिए पिछले 5 दिन में 0.27% और 40 रुपये से 42-43 रुपये की रेंज पर ये काउंटर चलता रहता है। लोग 45 से 50 रुपये की रेंज पर, बहुत सारे दर्शक हमारे इस शेयर को लेकर बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए सर? एग्जिट मिल पाएगा क्या उनको? एग्जिट हो सकता है, एग्जिट मिल सकता है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसको वापस 50 रुपए पे देखें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोमेंटम अभी नीचे की तरफ है। मेरा ये मानना है कि इसका जो लॉन्ग टर्म के नजरिए से जो 35 रुपीज का है ना, ये जो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये मान के चलिए कि 35 का लेवल नहीं ब्रेक करता और यहाँ से बाइंग आती है, बाइंग हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स चेक करना होगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिलीवरी वॉल्यूम्स बन रहे हैं या एफआईएक्स के पोजीशंस इसमें थोड़े बन रहे हैं या फिर मैनेजमेंट का क्या उनके क्या पोजीशंस है, अगर इसमें शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई स्मार्ट प्लेयर अपना पोजीशन बना रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी फेवरेबल है। 35 का लेवल मुझे लग रहा है कि नहीं टूटेगा, सपोर्ट्स पे है। अभी तक इसने यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया है तो यहाँ से बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, बट देन जिनके भी पोजीशंस है वो मुझे लगता है वो पोजीशंस होल्ड करे, 35 का स्टॉप लॉस बांध के रखे। टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ब्रेकआउट फिलहाल आया नहीं है, वॉल्यूम्स दिख नहीं रहा है। अगर वॉल्यूम्स दिखना चालू हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है काउंटर पे। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसमें एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा। मैं अभी ऑलरेडी जिनके भी पोजीशन है उनको मैं बोलूंगा कि 35 के स्टॉप लॉस से एक वो पोजीशन होल्ड करे। अविनाश चौधरी जी का सवाल है इरिडा पर। सर इरिडा पर डेली सवाल आ जाता है। इन्होंने 280 रुपये के 2019 शेयर लिए हुए हैं, अब क्या करना चाहिए? नुकसान में तो हैं। मुझे लगता है फिलहाल तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं इसको। इसका जो 225 का जो लेवल है वो उस पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां पे अगर वो एवरेज कर सकते हो तो एक वो पोजीशन एवरेज कर लीजिए। 220 225 के आसपास कहीं ना कहीं इसको बेस बॉटम बन सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक बार एवरेज कर लीजिए प्राइस पे। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, देवांश पांडे जी हैं। देवांश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड ये सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल सर दीपक नाइट्रेट पे है। सर मेरे पास सर 200 शेयर्स है सर दीपक नाइट्रेट के 2100 के एवरेज पे। अब सर मेरा क्वेश्चन इसमें है सर कि मेरा जो व्यू है सर काफी लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें सर, मतलब 2-3 साल का। बट सर अगर इसमें अभी
लाइक अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी करनी है तो सर कितनी करनी है, और अगर आ, सर इन केस करनी है तो, अगर नहीं करनी तो कोई इशू नहीं है मेरे साथ। जी पांडे जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ये सवाल दूसरी बार पूछा, पहले भी आप शायद पूछ चुके हैं ना? सर यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल। दीपक नाइट्रेट, सर इनको 800 रुपये का प्रॉफिट तो मिल रहा है, 2100 की खरीद है, 2900 पर चल रहा है। पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या अभी और अपसाइड है इसमें? मुझे लगता है उन्होंने बोला कि उनका इसमें नजरिया लॉन्ग टर्म का नजरिया है, और उनका जो जी बाइंग बिल्कुल। है 21 का जो लेवल है, मुझे नहीं लगता अभी इतना आसान। उनका बाइंग काफी अच्छे लेवल पे हुआ है, वो लेवल फिलहाल मुझे नहीं लगता है। मैक्सिमम करेक्शन और 120 पॉइंट का यहाँ से हो सकता है, 2800 या 2780 के आसपास, उससे ज्यादा इसमें करेक्शन नहीं आएगा। काफी ये टेक्निकली रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे फिर से बाइंग आने की उम्मीद है। तो अगर वो इस 100-120 पॉइंट्स को अगर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं तो पोजीशन होल्ड करे, क्योंकि यहाँ से फिर से बाइंग आएंगी इसमें। और एक नियर टर्म में 3500 3600 तक का टारगेट हम इसमें हमारा मानना है कि उसके करीब जा सकता है। तो मेरी तो ये भी सलाह है कि 2800 2700 के लेवल पर मिलता है तो किसी को 3500 के लिए अगर ट्रेड भी करना है तो नया पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो। जी सुनीता चौधरी जी का सवाल है, नेटको फार्मा पर सर 812 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 7 से 8 महीने का व्यू है, क्या करें? फार्मा एक स्पेस जो है लास्ट 1-1.5 महीने से चल रहा है। यहाँ पे नेटको का भी अगर चार्ट देखते हो काफी पॉजिटिव है फिलहाल। हो सकता है कि 1540 का एक लेवल है जहाँ पे उसको थोड़ा सा सप्लाई आ सकता है, 1550 1540 के आसपास। अगर वो थोड़ा सा मार्जिनली प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1550 के आसपास वो कर सकते हैं। व्यू के नजरिए से देखें तो इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल। एक दर्शक हैं हमारे संजय कुमार, वो आईओन एक्सचेंज पर पूछ रहे हैं सर, इन्होंने 728 रुपये पर लिए हुए हैं आई थिंक। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। मोमेंटम है इसमें, मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में ऐसा कुछ इसमें वीकनेस देखने को मिल सकता है। अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो प्लीज पोजीशन होल्ड रखें। जी हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ी हैं, प्रियंका जी। प्रियंका जी गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पूछना था, IRFC के मेरे पास शेयर हैं 201 रुपए के, 525 शेयर हैं, तो उसमें मुझे अब क्या करना चाहिए? उसका रिजल्ट तो मैंने देखा अच्छा है, तो अब क्या करूं? होल्ड करूं कि प्रॉफिट बुक कर दूं? और नहीं लॉस अभी में। हम बिल्कुल हाँ तो पूछ लेते नहीं, हैं। आईआरएफसी का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है काफी पॉजिटिव है, तो मेरा तो ये मानना है कि अभी तो 186 जो चल रहा है ये लेवल, या फिर आप थोड़े से तो रुक जाइए, क्योंकि इसका जो बेस है 180 175 180 का बेस है, वो लेवल पे आप मुझे लगता है आपको एवरेज कर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 250 तक के आपको बाउंस डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेगा, तो पोजिशन आप होल्ड रखें। और 180 175 के बीच में अगर आप एवरेज कर पाए आपके पोजीशन को, तो आप एवरेज कर लीजिए। जी साथ ही एक हमारी दर्शक हैं शिल्पा जी, उनका सवाल है SJVN पर सर, इनके पास 200 शेयर हैं 140 रुपये 75 पैसे के भाव के, क्या करें आप? तो 240 रुपए के प्राइस पे है इनके पास। 140 सर। ओके, तो आई थिंक वो करंट प्राइस पे ही है, पोजीशन होल्ड करें। अभी फिलहाल वॉल्यूम्स थोड़ा मिसिंग है, टाइम फ्रेम लग सकता है। इसका जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 160 के आसपास है, हो सकता है वहां पे थोड़ा सप्लाई देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल तो नेगेटिविटी नहीं है, कुछ साइडवेज है, वॉल्यूम्स मिसिंग है। हो सकता है कि अगर मार्केट के कंडीशंस थोड़े इंप्रूव होते हैं तो इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 160 के आसपास थोड़ा कॉशियस हो जाइए, फिगर आउट कर लीजिए कि वहां पे अगर सप्लाई मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर प्रकाश इंडस्ट्रीज, इस काउंटर पर भी हमने देखा कि एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया था, कल रिजल्ट्स भी आए, रिजल्ट्स भी ठीक हैं, इनकी एक माइन भी ओपन होने वाली है जिसको कि बहुत तरह की जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस होती हैं वो मिलती जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर? 100% ये काउंटर चला है पिछले एक साल में, 91 रुपये, लगभग डबल हो गया। सर इसका मंथली में काफी अच्छा, मंथली में जो पैटर्न बना है ना काफी स्ट्रांग बना है, मुझे लगता है यहाँ से ये काउंटर और चलेगा। तो अगर पोजीशंस है तो पोजीशंस होल्ड करें, कहीं पे भी ऐसे करेक्शंस की उम्मीद नहीं है।
बाई एनी चांस अगर थोड़ा भी करेक्शन मिलता तो फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किया जा सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से कम 20-25% और चल जाएगा ये काउंटर, यहाँ से पोजिशन बांधे रखना चाहिए। जी, कुछ एक रेलवे काउंटर्स में सर कल काफ़ी दिनों के बाद एक पूरा ही थीम में एक बाइंग देखने के लिए मिल रही थी। मैं बात कर लेता हूँ टेक्स रेल और टीटागढ़ वैगन। अच्छा लग रहा है क्या सर? एक्चुअली टीटागढ़ पे थोड़ा सा वॉल्यूम से आया था कल, तो जिस हिसाब से जो रिसेंटली जो करेक्शंस जो चल रहे थे उसके बाद पहला दिन था जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। तो और हमारा इसमें लॉन्ग टर्म टीटागढ़ वैगन, आईआरसीटीसी, रेल टेल, इरकॉन, इसमें काफी, इसमें हमारा बायस पॉजिटिव बायस ही है। पोजिशन मान सकते हैं इसमें। फिलहाल टीटागढ़ में 1510 का जो एक लेवल है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है। हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले, क्योंकि करेक्शंस में चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली कल के दिन पे काफी अच्छा बाइंग वॉल्यूम्स देखा है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाइंग हो सकता है यहाँ से। जी सर, जुपिटर वैगन, इस काउंटर पर भी हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं। 600 रुपये के ऊपर के भाव के भी कुछ दर्शक फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? तो निकल जाएगा सर। जो जुपिटर वैगन का जो फंडामेंटल्स है और जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट्स है वो बहुत पॉजिटिव है। हालांकि जुपिटर रेलवेज में यही है कि बजट के बाद जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया मार्केट में, और ये जो इंडिविजुअल जो सेक्टर डिफेंस और इसमें जब करेक्शंस आए, मुझे लगता है ये दोनों ही सेक्टर्स में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और रेलवे में काफी सारे स्टॉक्स काफी अच्छे करेक्शंस पे मिल रहे हैं, तो इसमें पोजीशंस बनाए रखे। मोमेंटम में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको इसमें पैसे बनेंगे। जुपिटर वैगन में तो 750 तक का, 750 तक का व्यू मान के चल सकते हैं। अभी तो नया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। 600 का लेवल तो डेफिनेटली निकल जाएगा। 640 का तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वो तो इमीडिएट लगता है। जब भी एक मोमेंटम आएगा तो 640 के आसपास जाएगा, और डायरेक्शनली 750 के आसपास जा सकता है। आरबीएनएल सर, इस पर दर्शकों के हमारे काफ़ी सवाल मिलते हैं, क्या करें इस काउंटर पर? 590 के करीब ट्रेड कर रहा है। हालांकि आरबीएनएल में आप अगर देखोगे टेक्निकली तो काफी पिछला जुलाई मंथ में एक अच्छा तेजी देखा था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और साइडवेज कंसोलिडेशन देखा था, और फिर से कल के दिन में फिर से वो तेजी रिज्यूम किया है स्टॉक ने। तो मुझे लगता है कि इसका जो पैटर्न है 710 के आसपास जाता है टारगेट, पोजीशन बनाए, और 550 के आसपास आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे नया पोजीशन बांध सकते हो। 550 पे अगर कोई पोजीशन बांध रहा है तो 520 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हम इसको 710 तक के लेवल पे हम इसको प्ले कर सकते हैं। जी, कुछ एक सवाल और मिल रहे हैं। भावना शर्मा जी का सवाल है सर, आधार हाउसिंग फाइनेंस पर 417 पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? ओके, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, कॉशियस हो जाइए। इसमें हो सकता है कि अगर ये 2 दिन से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो नीचे का जो सपोर्ट है वो 350 के आसपास है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, नॉट एग्जैक्टली 350, बट कहीं ना कहीं उसके आसपास आने की उम्मीद है। 400 का लेवल मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पे ये वीक पे तो शायद क्लोजिंग उसके नीचे आएगा। तो अगर जैसे कि 400 के नीचे आता है तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं काउंटर पे। ध्यान रखते हैं 380 360 के आसपास आने की उम्मीद है, वहां पे एक बार फिर पोजीशन रिव्यू करेंगे। जी, एक दर्शक हैं अतुल राय, उनका सवाल है आरती इंडस्ट्रीज पर सर 714 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 6 महीने का व्यू है, क्या करें? आई थिंक आज ये टॉप लूजर्स में भी था। कंपनी ने उसका गाइडेंस कम किया है, तो उसके चलते आज ये स्टॉक में करेक्शन आया है। तो होता क्या है कि जब भी आप ये ऐसे, आज का जो करेक्शन है वो करीब करीब 14% का है। तो नॉर्मली होता क्या है कि 14% का करेक्शन अगर आप देखते हो तो एक दो दिन का थोड़ा ब्रीकर लेके फिर ये वापस मोमेंटम इसका नेगेटिव है। तो मेरी ये सलाह है कि ये, हालांकि ये स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी है, और 600 का जो लेवल है उस पर काफी बड़ा सपोर्ट है। तो अभी डेफिनेटली लोगों के पोजीशन अटके होंगे। 6 महीने का व्यू है, तो मेरा ये कहना है कि 600 पे आता हुआ आ सकता है, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो 600 पे आप एक बार पोजीशन आपका एवरेज कर लीजिए। जी, एक दर्शक हैं सर एमआरपीएल पर पूछ रहे हैं, 207 रुपीज़ के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 3 महीने के लिए ये रख सकती हैं। प्रियंका जी का सवाल है, क्या करना चाहिए सर? साइडवेज है, रेंज में चल रहा है, फिलहाल कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा है। पोजीशन होल्ड करे। 190 का जो लेवल है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर 190 ब्रेक करता है तो फिर से आप पोजीशन रिव्यू कर लीजिए।
बट काफी लंबा समय से उसने 190 ब्रेक नहीं किया है। अगर आप 190 पे पहले तो आप एवरेज कर लीजिए और पोजीशन वहां पे रिव्यू कर लीजिए कि यहाँ पे और पोजीशन टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, उस टाइम पे एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। जी, मनीष जी का सवाल है नारायण हृदयालय पर सर, इनके पास 1282 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 6 महीने का व्यू है। विवेक, नारायण हृदयालय हमारा एक फंडामेंटल पिक में से है। सो हमें अभी तो फिलहाल टेक्निकली इसमें करेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। 1250 और 1230 का जो लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली हमें लगता है कि इनके जो बेट्स है वगैरह जो भी है, तो काफी इसमें नंबर्स आएंगे, आने वाले दिनों में काफी अच्छे नंबर्स आएंगे। सपोर्ट अभी फिलहाल तो उसने टेक्निकली ब्रेक डाउन दिया है, कहीं ना कहीं जो 1150 के आसपास मुझे लगता है कि ये स्टॉक डिमांड ले सकता है। वहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख रहे हैं, अगर आप पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हैं तो 1150 के आसपास इसको एवरेज करें। अगर ट्रेडिंग करना है तो फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल बेट अगर लंबी अवधि के नजरिए से अगर इसमें पोजिशन मानना है तो 1150 पे मुझे लगता है डिमांड, और वहां से शायद स्टॉक वहां पे सेटल होगा। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे छोटे शेयरों पर बात हुई, कुछ एक ऐसे शेयर्स पर भी बात हुई है जो कि आज थोड़ा सा या तो प्रेशर में है या जिनमें कि मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहाँ पर रोकते हैं।